class 3. I am here for your Hindi online class. Today we will do Hindi grammar. In Hindi grammar, we will do subject, predicate and adjective. Okay? So first we will start with subject, predicate. So please get ready with the essentials. And let's get started now. बच्चों, पहले हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट से शुरू करेंगे और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को ही हिंदी में उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। उद्देश्य, विधेय, ठीक है। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उद्देश्य विधेय, तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। उद्देश्य विधेय पढ़ो और समझो। पहले इसको समझ लेते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, मतलब किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य मतलब क्या हुआ? सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस के दो अंग होते हैं, मतलब एक पूरे सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट क्या हुआ? उद्देश्य, और दूसरा पार्ट हुआ विधेय। मतलब एक सेंटेंस का एक पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट और एक पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश शब्द नहीं बोलेंगे, सीधे हिंदी ही बोलेंगे, जिससे आप लोगों को याद रहे, ठीक है। फिर से करते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक हो गया उद्देश्य, एक हो गया विधेय। अब देख लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई भी वाक्य बोलते हैं, किसी भी वाक्य के बारे में बात करते हैं, तो उस वाक्य में हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसी को उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण है, अगर उसको देख लें, राम ने खाना बनाया, ठीक है। फिर से, राम ने खाना बनाया। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं, ज़रा बताइए आप लोग। राम ने खाना बनाया, इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा? वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा। अब विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब अब राम तो हो गया उद्देश्य, अब राम के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो विधेय हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है? ने खाना बनाया, तो ये पूरा ने खाना बनाया क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और उदाहरण देख लें, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इस वाक्य में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? वाक्य फिर से सुनो, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? मैं, ठीक है। अब मैं के बारे में हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो पूरा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो विधेय में क्या आएगा? स्कूल जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दे करके अगर सुनेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग को अभ्यास शुरू करना है। आप लोग अपनी कॉपी में, स्कूल की इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे उद्देश्य विधेय, ठीक है। ये नाम डालेंगे और फिर का नंबर डाल के यहाँ से कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को रेखांकित करिए, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को रेखांकित करिए। रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करना है। पहला वाक्य क्या है? वह सुंदर है, ठीक है। इस वाक्य में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह सुंदर है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा वह, तो वह को हम लोग रेखांकित कर देंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे? उद्देश्य। उसी तरीके से सुंदर है, सुंदर है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, तो उसको रेखांकित करके नीचे लिख देंगे विधेय। समझ में आ रहा है? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुत ही आसान है। चिड़िया उड़ रही है,
इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। तो चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया को रेखांकित करेंगे और चिड़िया क्या हो जाएगा, उद्देश्य। आप लोग रेखांकित करके उद्देश्य लिखिएगा, ठीक है। और विधेय क्या होगा, चिड़िया के बारे में जो भी कह रहे हैं वो विधेय हो जाएगा। तो उड़ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा विधेय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाक्य देख लेते हैं। लड़का मैदान में खेल रहा है। तो इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, लड़का। तो लड़कियों की, हम लोग लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वाक्य का उद्देश्य है लड़का। लड़का को रेखांकित करेंगे और नीचे लिख देंगे उद्देश्य। अब विधेय क्या हो जाएगा इस वाक्य में, ये पूरा मैदान में खेल रहा है, ये पूरा हो जाएगा विधेय। इसको आप लोग रेखांकित करके लिखिएगा विधेय। वैसे ही 4, 5 और 6 भी है, इसको खुद से करने की कोशिश करिए। सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जय बाज़ार जाता है, बहुत ही आसान तरीके से पता चल रहा है कि इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है। जय बाज़ार जाता है, इस वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा उद्देश्य, और जो बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाओ। मेरे पिताजी आ रहे हैं, वही नियम लगेगा, जिसके बारे में बात हो रही है वो होगा उद्देश्य, और जो बात हो रही है वो हो जाएगा विधेय। इसको अपने आप छांटना, रेखांकित करना और लिखना। 6 नंबर पे, मैं अपने दोस्त के साथ बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य हो जाएगा, और जो बात हो रही है वो हो जाएगा विधेय, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर पे। इस पाठ से हमारे 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, मतलब ये जब यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग नीचे आ जाएंगे प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न नंबर 1 क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया वही आपको उत्तर में लिखना है और अपने आप लिखना है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। मैं लिख के नहीं दे रही हूँ आपको, ये उद्देश्य किसे कहते हैं अपने आप सुंदर तरीके से लिखेंगे, मैं देखूँ कि किसको कितना समझ में आया। उदाहरण सहित मतलब एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी देना है, और ये एग्जाम्पल ऊपर में से नहीं होना चाहिए कि जो मैम ने दिया है वही हमने नीचे लिख दिया, नो, जो ऊपर है उसमें से नहीं देंगे, अपने आप से एक नया और सही उदाहरण बना करके लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। प्रश्न 2 क्या हो जाएगा, विधेय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बस यहाँ भी आप लिखेंगे विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसको आप अपने आप सुंदर तरीके से लिखेंगे उदाहरण दे करके, और उदाहरण ऊपर से नहीं लेना है, अपने आप से लेना, ठीक है। ये हो जाएगा तो हम लोग फिनिशिंग लाइन दे करके इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। उद्देश्य विधेय लिखेंगे, पाठ का नाम, क नंबर डाल करके हम लोग यहाँ से वाक्य में उद्देश्य और विधेय को रेखांकित करेंगे। पहले ये करेंगे 6 नंबर तक, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। हमारे 2 प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे, और फिर जब प्रश्न उत्तर ख़त्म हो जाएगा उदाहरण के साथ तो इसको फिनिशिंग लाइन दे करके हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उद्देश्य और विधेय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अब उद्देश्य और विधेय के बाद हम लोग करेंगे विशेषण, ठीक है बच्चों। ये आप लोग की बुक है, अब बुक से करते हैं। इस बुक में आप लोगों के पेज नंबर 35 मतलब 35 पर विशेषण पाठ है, इसको निकालिए, यहाँ से हम लोग विशेषण करेंगे, ठीक है। चलो, विशेषण शुरू करने से पहले एक बार अपनी बुक में देखिए, अपनी किताब में देखिए, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को अच्छे से देखो और समझो कि इस चित्र में क्या बना है, कौन कौन बने हैं, उनके हाथ में कुछ वस्तुएं हैं, वो क्या क्या हैं,
और आपको देख के क्या लग रहा है कि वो कौन सी जगह पर हैं? चित्र को देख करके आप 2 सेकंड सोचिए, क्योंकि इसी पे आधारित हमारे आगे के वाक्य हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। श्याम और निष्ठा दादाजी के साथ बाजार गए। मतलब ये है श्याम और ये है निष्ठा, ये अपने दादाजी के साथ कहाँ जा रहे हैं? बाजार में जा रहे हैं। निष्ठा ने सुंदर गुड़िया खरीदी। निष्ठा के हाथ में एक सुंदर गुड़िया है, मतलब निष्ठा ने बाजार में जाके क्या खरीदा? एक सुंदर गुड़िया खरीदी। श्याम ने बड़ी सी पतंग और डोरी ली। श्याम के हाथ में देख लो एक पीले रंग की बड़ी सी पतंग है और डोरी है। ठीक है। दादाजी ने 2 नई किताबें खरीदी। दादाजी के हाथ में 2 नई मतलब न्यू 2 नई किताबें हैं। और क्या लिया? माँ के लिए आधा दर्जन संतरे और 2 किलो आलू भी ले लिया। ठीक है। यहाँ सुंदर, बड़ी सी, 2 और दर्जन, इन शब्दों से पता चल रहा है कि वस्तुएं कैसी है या कितनी है। ठीक है। पहले तो मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे तो मैंने सारी रीडिंग कर दी, लेकिन आप लोग घर में इसको अपने आप रीड करिए, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे भी रोज़ कोई ना कोई अपनी किसी ना किसी बुक से, चाहे आप इंग्लिश करो चाहे हिंदी करो, लेकिन 1 पेज रीडिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। और हिंदी में तो ख़ास तौर पे मैं बोलूँगी कि अपनी भाषामणि बुक खोल करके 1 पेज रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रोज़ कम से कम 1 पेज। चलो अब वापस आ जाते हैं विशेषण पर। तो बच्चों, यहाँ सुंदर, बड़ी सी और दर्जन, इन शब्दों से पता चल रहा है कि वस्तुएं कैसी है और कितनी है। बच्चों, विशेषण को एक साधारण शब्द में अगर मैं समझाऊं तो जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे ही विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग ले लें गुड़िया। ठीक है। तो गुड़िया क्या है? गुड़िया है हमारा संज्ञा, क्योंकि गुड़िया तो नाम है और नाम हम लोग को पता है कि नाम हमेशा संज्ञा ही होता है। तो गुड़िया है नाम, तो ये हो गया संज्ञा। तो अब ये संज्ञा कैसी है, ये किस शब्द से पता चल रहा है? ये पता चल रहा है इधर सुंदर वाले शब्द से पता चल रहा है कि ये सुंदर है। तो हमारा सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण। ठीक है। जब भी पता चले कि संज्ञा कैसी है या कैसा है और कितना है या कितनी है, तो उसी शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब जैसे दूसरे में आ जाओ, पतंग। पतंग संज्ञा हुआ। अब ये पतंग कैसी है, किस शब्द से पता चल रहा है? बड़ी सी है, बड़ी सी। तो ये बड़ी सी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा विशेषण। ठीक है। और विशेषण हमेशा किसी भी वाक्य में संज्ञा के या तो ठीक पहले आएगा या संज्ञा के ठीक बाद में आएगा, और कहीं भी नहीं आएगा। तो अगर आप लोग वाक्य में संज्ञा को पहचान लेंगे तो विशेषण बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ, विशेषण किसी भी वाक्य में संज्ञा के या तो ठीक पहले आएगा या संज्ञा के ठीक बाद में आएगा। तो अगर आप लोग संज्ञा को, वाक्य में संज्ञा को पहचान लेंगे, क्योंकि संज्ञा पहचानना ही वाक्य में सबसे आसान होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ का नाम होता है। तो अगर आप लोग नाम को पहचान लेंगे तो आप विशेषण को भी पहचान लेंगे। आगे देखते हैं। 2 नई किताबें। तो किताबें मतलब बुक्स, बुक हो गया नाम, तो ये संज्ञा हो गया। अब देखो संज्ञा, इस किताबें के बारे में और क्या बोला गया है? 2 नई। पता चल रहा है हम किताब कैसी है, ये कैसे पता चल रहा है? 2 नई है, तो ये 2 नई कितना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। चलो यहाँ पे देख लेते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में यहाँ दिया है ठंडा पानी। ठीक है, तो पानी तो हमारा संज्ञा हो गया क्योंकि पानी नाम है, वाटर पानी नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। अब ये पानी कैसा है? ठंडा है। ठीक है, तो ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है, तो ठंडा हो जाएगा विशेषण। आगे बढ़ो। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। एक नया शब्द आया, विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी पे आ जाते हैं ठंडा पानी पे। पहले तो पानी हो गया संज्ञा। ठीक है, तो पानी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ठंडा शब्द बता रहा है, तो ठंडा तो हो जाएगा विशेषण। ध्यान से देखना, पानी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ठंडा, तो ठंडा हो जाएगा विशेषण। अब ये जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये ठंडा शब्द किसके बारे में बोला जा रहा है? पानी के बारे में बोला जा रहा है, तो पानी ही विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो संज्ञा था वही हमारा विशेष्य बन गया। ठीक है, बहुत आसान है कि जो संज्ञा था पहले वही विशेष्य बन गया। बच्चों, अब आगे आप लोग को विशेषण पहचानने के लिए ही यहाँ पे ये उदाहरण दिए गए हैं। इनको एक बार पढ़ लेना, मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसको बस एक बार हम लोग रीड कर लेंगे। जैसे रंग, रूप, आकार, समय, गुण, अवस्था, स्पर्श, स्थान, संख्या, परिमाण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का रंग दिया गया है तो रंग विशेषण होगा, रूप है तो रूप विशेषण होगा, आकार है कि वो मोटा है, पतला है, गोल है, चकोर है, तो ये सब विशेषण होगा। ठीक है, इसको एक बार सिर्फ रीडिंग कर लेना। अब आ जाते हैं दूसरे पेज पर। देखो यहाँ पे हमने सीखा, इस पाठ से हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ उदाहरण पे। यहाँ से आप लोगों को कॉपी में करना है, यहाँ अभ्यास से कॉपी में करना है। पहला वाला, विशेषण शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है या खाली स्थान भरो दिया है। इसके जो ये रिक्त स्थान है वहाँ पे हमको क्या भरना है? वहाँ हमें विशेषण भरना है। ठीक है, और वो विशेषण जो बुक में हिंट दिया है यहाँ से नहीं लेंगे, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। आप अपने से एक नया विशेषण लिखेंगे। जैसे मनीष बहादुर सिपाही है। ठीक है, तो सिपाही हो गया या मनीष हो गया हमारा संज्ञा, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, मनीष क्या है? नाम है, और नाम के ठीक बाद देखो विशेषण आ रहा है, संज्ञा के ठीक बाद आ रहा है विशेषण। तो ये विशेषण क्या है? बहादुर है। या सिपाही भी इधर हम लोग देख सकते हैं, सिपाही भी हमारा संज्ञा हुआ, तो इसके ठीक पहले आ रहा है विशेषण आ रहा है। यहाँ पे बहादुर विशेषण दिया है, आपको बहादुर की जगह कोई दूसरा विशेषण, मतलब बहादुर की जगह मनीष डरपोक सिपाही है, मनीष मोटा सिपाही है, पतला सिपाही है, कोई दूसरा विशेषण आप लोग लगा कर लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा करेंगे। जैसे मैंने डैश कपड़ा ख़रीदा, तो मैंने कैसा कपड़ा ख़रीदा वो आपको लिखना है। जो बुक में है उसमें से नहीं लिखेंगे, अपना एक नया। मैंने छोटा कपड़ा ख़रीदा, मैंने नया कपड़ा ख़रीदा, मैंने लाल कपड़ा ख़रीदा, मैंने सुंदर कपड़ा ख़रीदा। ठीक है, वैसे ही ये अभ्यास नंबर 1 को हम लोग कॉपी में करेंगे। उसके बाद 2 पे आ जाते हैं। विशेषण और विशेष को अलग कीजिए। मतलब एक वाक्य दिया है, इसमें से हमको विशेषण भी छांटना है और विशेष भी छांटना है, और दोनों को अलग अलग लिखना है।
ठीक है। कॉपी में आप सामने नहीं लिख पाओगे क्योंकि सामने इतनी जगह नहीं होगी। तो कॉपी में जैसे हम लोग नीचे लिखते हैं वाक्य के नीचे अंडरलाइन करके, उसी तरीके से लिखेंगे। घर की छत नीली है, तो इसमें जो विशेषण है उसको लिखेंगे और जो विशेष है उसको अलग अलग अंडरलाइन करके अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा करके मुझे दिखाइएगा। अब आ जाओ दूसरे पेज पे। 3 और 4 अभी नहीं करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, फिर करेंगे हम लोग 5 नंबर। लेकिन 5 नंबर पे हम लोग कौन सा नंबर डालेंगे? 3 नंबर डालेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 2 और ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है? दिए गए वाक्यों में विशेषण छांट कर लिखिए। मतलब फिर यहाँ पे वाक्य दिया है, जो विशेषण है उसको अंडरलाइन करके हमें लिखना है। वह यहाँ सामने नहीं लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे सफ़ेद गुलाब खिल रहे हैं, तो गुलाब हो गया संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? गुलाब कैसा है, कैसे पता चल रहा है? सफ़ेद रंग का है, तो सफ़ेद रंग क्या हो जाएगा? विशेषण। दादाजी ने 6 केले खरीदे, तो केले हो गया हमारा संज्ञा, और वो कितने हैं? 6 हैं, तो ये 6 हो जाएगा विशेषण। मतलब कोई भी चीज़ कैसी है और कितनी है, वही शब्द समझ लो विशेषण होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और ये तीनों अभ्यास तीनों अभ्यास में ही हम लोग विशेषण और विशेष अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों अब एक और चीज़ देख लो, कैसे करेंगे। कॉपी में विशेषण एवं विशेष्य करना, पाठ का नाम डालना। उसके बाद जो बुक में 3 अभ्यास बताया वो करेंगे। वो होने के बाद 2 प्रश्न आ रहा है, विशेषण की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, और विशेष्य की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न का उत्तर करके इसको कॉपी में करेंगे, और फिर फिनिशिंग लाइन दे करके हम लोग ये पार्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज इतना ही करेंगे। गुड डे।